हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम जिस गाड़ी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है हुंडई की टस्कन। तो इसके हम डीजल में बेस मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो में, बताएंगे क्या इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है, कितनी आप जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो और बाकी का जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसके हिसाब से कितनी जो है महीने की आपकी किस्त बनेगी। और यहाँ पे फिर बताएंगे आपको कि कैसे आप एसबीआई से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। तो इसका जो डीजल में बेस मॉडल आता है जिसका नाम है प्लेटिनम डीजल 80, एक्स शोरूम प्राइस है इसका 31,12,700। आरटीओ होगा 4,04,651 रुपए। इंश्योरेंस होगा 1,49,256। अदर्स होगा 31,127 रुपए। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 36,97,734 रुपए। इस तरीके से आप देख सकते हो ये रहा इसके डीजल के बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस जो भी दिल्ली के हिसाब से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आप जो है डाउन पेमेंट पे कितनी कर सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पे डाउन पेमेंट में। तो डाउन पेमेंट में आपको देखिए मिनिमम 3,70,000 रुपए की डाउन पेमेंट करनी होगी, जो आपके हुंडई टस्कन के डीजल के बेस मॉडल के ऑन रोड प्राइस का लगभग 10% होगा। तो मिनिमम अगर आप 10% डाउन पेमेंट आपको करनी होती, 10% अगर आप करते हो तो आपको 33,27,734 रुपए का लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो अब चलिए इस लोन अमाउंट की आपकी देख लेते हैं महीने की किस्त क्या बनेगी। हमने अमाउंट डाल दिया 33,27,734 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने अभी के हिसाब से लिया वो 9% के हिसाब से ले लिया। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो। तो महीने की आपकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 53,540 रुपए की। इंटरेस्ट आपको 11,69,000 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 44,97,000 रुपए की यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इसमें आपको ईएमआई भी आपकी काफी ज्यादा बन रही है और इंटरेस्ट भी आपको काफी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो अगर आप जो है यहाँ पे 3,70,000 की डाउन पेमेंट कर रहे हो तो आपकी जो है महीने की किस्त 53,000 रुपए की बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप जो है डाउन पेमेंट को अपना बढ़ाते हो, अब यहाँ पे डाउन पेमेंट आप बढ़ा के 10 लाख रुपए की करते हो, तो 10 लाख की अगर आप करते हो तो 26,97,734 रुपए का आपको यहाँ पे लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो चलिए इसकी भी देख लेते हैं आपकी महीने की किस्त क्या बनेगी। अमाउंट डालते हैं 26,97,734 का 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और मैक्सिमम 7 साल के लिए हमको लेना है। तो अब जो 54,000 आपकी ईएमआई बन रही थी वो बनेगी आपके 43,400। इंटरेस्ट आपको जो 11 लाख पे करना पड़ रहा था वो अब पे करना पड़ेगा 9,48,000। टोटल पेमेंट जो आपको 44 करनी पड़ रही थी अब करनी पड़ेगी 36 लाख रुपए की। इस तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पे तीसरा और आखिरी केस में चलते हैं जिसमें हम डाउन पेमेंट को और मैक्सिमम करते हैं। अब जो है हम डाउन पेमेंट दुगना करते हैं, हम 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हैं। तो 20 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो 16,97,734 रुपए का आपको यहाँ पे लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो चलिए इसकी भी देख लेते हैं आपकी महीने की ईएमआई क्या बनेगी। तो इसकी जो महीने की आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 27,315 रुपए। इंटरेस्ट आपको 5,96,000 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 22,94,000 रुपए की करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो, 10 लाख की डाउन पेमेंट करते हो और 20 लाख की डाउन पेमेंट करते हो, उसके हिसाब से आपके महीने की ईएमआई क्या बनेगी और उसमें आपको टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप देख सकते हो। आपने जितना भी कार लोन का अमाउंट लेना है, अमाउंट डाल के, रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के और टेन्योर डाल के जितने साल के लिए आपको कार लोन लेना है, डिटेल में आप अपना ईएमआई और इंटरेस्ट जो है यहाँ से डिटेल में कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई आप डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ बैंकों के अगर आपको लोन के ऑफर वगैरह जानने वो आप कहां से देख सकते हो। इसके लिए आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप पहले तो कुछ पर्सनल लोन, होम लोन के ऑफर वगैरह चल रहे हैं जो आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे होम लोन और पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, वो आप चेकआउट कर सकते हो। डीमेट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, डीमेट अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हो। और भी देखिए यहाँ पे सारे बैंकों के आपको होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह जैसे कि इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगते हैं वो उसके लिंक वगैरह आपको डायरेक्ट जो है एक ही जगह पे मिल जाएंगे। और कुछ ऑफर वगैरह जो बैंक लॉन्च करती है फेस्टिवल के टाइम पे वो भी आपको डिटेल में यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इस कार को अगर आप एसबीआई से लेना चाहते हो तो एसबीआई आपको कैसे जो है कार लोन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो एसबीआई में देख सकते हो यहाँ पे कार लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप इनके जैसे ग्रीन कार लोन लेते हो जो कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए होता है 8.60 से स्टार्टिंग है। और अगर आप जो नॉर्मल कोई पेट्रोल और डीजल कार लेते हो तो 8.65 से स्टार्टिंग होगी और 9.65% तक यहाँ पे जाता है। ये आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वो भी अपना सिविल स्कोर के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे सिविल स्कोर के हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आपका सिविल स्कोर 775 या उससे ऊपर, अगर आप 3 से 5 साल के लिए लोन लेते हो 8.65 से स्टार्टिंग है। अगर आप 6 या 7 साल के लिए लेते हो 8.75 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे आप सिविल स्कोर के हिसाब से देख सकते हो 757
से 774 के बीच में है, तो 3, 4, 5 साल के लिए ले तो 8.75 और 6 और 7 साल के लिए ले तो 8.85। इस तरीके से आप जो अपना सिविल स्कोर के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपका मिनिमम सिविल स्कोर जो है यहाँ पे रिक्वायर होता है वो 650 होता है। अगर 650 से नीचे आपका सिविल स्कोर है तो आपको यहाँ पे कार लोन मिलना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा। वहीं अगर आपका 650 के ऊपर सिविल स्कोर है तो आप आराम से यहाँ से कार लोन ले सकते हो, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एसबीआई से अगर आपको कार लोन लेना तो यहाँ पे क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एंड ईएमआईज है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट रीपेमेंट टेन्योर मतलब मैक्सिमम आप यहाँ से 7 साल के लिए कार लोन ले सकते हो। एसबीआई जो होगी आपके कार के ऑन रोड प्राइस पर जो है आपको फाइनेंस करेगी। ऑन रोड प्राइस में जो है आरटीओ का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जो है वो इंक्लूड रहेगा। फिर यहाँ पे जो है आप कौन कौन सी कार खरीद सकते हो, जैसे कोई भी न्यू पैसेंजर कार हो गई, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल हो गई, एक्सयूवीज हो गई, कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है। यहाँ पे आपके कार के ऑन रोड प्राइस का 90% तक जो है फाइनेंस कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई मान लीजिए 20 लाख रुपए का कार लोन लेना है तो 20 लाख पे जो है 18 लाख रुपए तक का जो लोन है वो बैंक आपको आराम से प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए अगर कोई कार की वैल्यू 20 लाख रुपए है तो 20 लाख पे आपको जो है यहाँ पे 18 लाख रुपए तक का लोन जो है आपको प्रोवाइड कर देगी एसबीआई। वहीं 2 लाख रुपए आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई भी एडवांस ईएमआई नहीं है, ऑप्शनल एसबीआई लाइफ कवर इंश्योरेंस मिल जाएगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है। तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल होगा, डिफेंस पर्सन होगा, पैरामिलिट्री वाला हो गया तो वो जो है यहाँ से अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल होगा। और उसकी जो ईयरली इनकम है वो मिनिमम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। और मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिलेगा तो उसको अपनी मंथली इनकम का 48 टाइम्स जो है मैक्सिमम लोन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है तो 20,000 का अगर आप 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 9,60,000 रुपए तक का जो है मैक्सिमम आप लोन ले सकते हो अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है। फिर यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन वगैरह पार्टनरशिप फर्म वगैरह चलाते हैं, जो अपने आईटीआर जो है फाइल करते हैं, तो उनके जो है यहाँ पे ईयरली इनकम 3 लाख रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है और इसका जो 4 टाइम जो मतलब मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो अगर आपकी ईयरली इनकम 3 लाख रुपए है। वहीं जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े लोग, जैसे कि हो गया फार्मर वगैरह। तो उनको उनकी भी जो ईयरली इनकम रिक्वायर होती है वो मिनिमम 4 लाख रुपए होनी चाहिए और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का जो 3 टाइम्स में मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं एसबीआई से कार लोन। डॉक्यूमेंटेशन देख ले सकते हो आप यहाँ पे क्या लगेगा। तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का सैलरी हो तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ में आपको लेटेस्ट सैलरी सिर्फ फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा। आरटीआर दिखा सकते हो या फॉर्म 16 दिखा सकते हो लास्ट 2 ईयर का। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड वगैरह दिखा सकते हो। एड्रेस प्रूफ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हो। वहीं नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ। इनकम प्रूफ के तौर पे जो बिजनेसमैन वगैरह होंगे उनको आईटीआर दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का। फिर यहाँ पे ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, शॉप चलाते हैं तो शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। ये जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के लिए। वहीं एग्रीकल्चर से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ। उसके बाद अपनी जो है खेती बाड़ी से जुड़े जो है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो आपको दिखाना पड़ेंगे। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट वगैरह आपके लिए रिक्वायर होता है एसबीआई से कार लोन लेने के लिए। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन नहीं कि अगर आपको हुंडई टस्कन कार को बाई करना है तो सबसे पहले हमने बताया इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है, इस पर आप कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हो और उस डाउन पेमेंट के हिसाब से आपको कितना लोन अमाउंट लेने पड़ेगा, उसके हिसाब से आपकी महीने की किस्त कितनी बनेगी। तो और यहाँ से अगर आपको एसबीआई से कार लोन लेना वो आप कैसे ले सकते हो। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हमने इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस कार के बारे में हमसे ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट और ईएमआई जानना चाहते हो। कार का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।